नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिस आई है आपके सामने, खुशखबरी है और पेपर कटिंग भी हमारे पास आया है। चाहे आपका जेटेड का मामला हो, चाहे आपका 60% मामला हो, और भी कई सारे मामले हैं। सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आप लोग चैनल में नए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके वो लोग घंटी का आइकन आएगा उसको भी दबाकर ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जेटेड के लिए भी मैं खुशखबरी लाया हूँ। देखिए, जेटेड ये लोग है ना, करवा ही नहीं रहे। इनकी मंशा साफ साफ झलक रही कि क्या नियत है इन लोगों का। ये लोग करवाना चाहे ना तो एक दिन में करवा सकते हैं, है ना। चलिए, एक दिन मतलब समझ रहे हैं, 10 दिन में नेवरा गांव का तकदीर बदल सकता है, तो ये क्या चीज है। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ। किधर चला गया, झारखंड झारखंड। ये रिजल्ट आर्टिकल, रिजल्ट कहाँ चला गया, डॉक्यूमेंट्स। हमें लगता है यही होगा, है ना, यही होगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, जिसमें अभी 60% वाला मामला हो, बायोमेट्रिक वाला। हाँ, यही बायोमेट्रिक वाला का अभी देखिए ऑफिशियल नोटिस आया था। देखिए 22/8/2025 यानी कल ही रात को आया है। जस्ट मैंने इसके बारे में अपडेट भी कर दिया था। बहुत सारे लोग देख लिए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे। देखिए यहाँ पे वही चीजें बोली गई कि 1 to 5। देखिए यहाँ सभी लोगों के लिए है ना, गणित विज्ञान भाषा शिक्षक एवं जो लोग भी है सामाजिक विज्ञान, सभी लोगों के लिए अल्पसूचित अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्र जांच का जो है ना, वो आपका आयोजित की जाएगी। जिसमें सब बायोमेट्रिक मिलान जो दिक्कतें थी, बायोमेट्रिक प्रॉब्लम था, उसका सोल्यूशन कर दिया गया है ना। तदनुसार पंजीयन संख्या निम्नवत है। ये पंजीयन संख्या है। देखिए 28/8 से आपका 29/8 यानी कि 28 तारीख को 29 तारीख को दोनों दिन दिया गया। टाइम है आपको 10 साढ़े 10 से 5 बजे तक दिया गया। आप लोग चले जाइएगा, करवा लीजिए। आगे भी हम लोग बात करेंगे अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। और आपको एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 6/6/2025 यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप लोग जांच पत्रक में नहीं पहुंच पाते, ऐसे भी आप लोगों को दिक्कत था, अगर इतना टाइम देने के बावजूद अगर नहीं पहुंच पाते तो जाहिर सी बात आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। यहाँ पे साफ साफ कर दिया गया है ना। यहाँ पे लिखने का मतलब वही, परीक्षा नियंत्रक का हस्ताक्षर। अब हम लोग चलते हैं अगला में। हाई कोर्ट ने पूछा कि आपका इरादा क्या है ना। क्या देखिएगा, हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि टेट कराने का इरादा है या नहीं, आपकी मंशा क्या है, क्या चाहते हैं आप। अगर कराएंगे तो कब तक कराएंगे, और नहीं करवाएंगे तो कब तक नहीं करवाएंगे। सारी चीजें यहाँ पे पूछी गई। देखिए क्या लिख रहे हैं। टेट वाले विद्यार्थी जितने भी हैं ना, उनके लिए एक इतनी खुशखबरी है। बहुत जल्द, प्रेशर बहुत ही ज्यादा पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर जेएसएससी पर अगर ना पड़े, हाई कोर्ट का प्रेशर ना पड़े, तो अपना बोलते हैं कि रामलीला का नाच लगा देना, तो वो लोग नाच लगा देगा, है ना। अपने हिसाब से काम करेगा। देखिए यहाँ पे बात देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, वीडियो को पूरा देखिएगा। झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा के टेट कराने की मांग को लेकर जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन ने जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले पर विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव से पूछा। ये लोग सचिव हमारे जो नालायक है, कितना नालायक सचिव है आप पता कर सकते हैं इस चीज से कि इतना मतलब कि सीजल का एग्जाम का हम लोग बात करें तो इतना साल से करवा नहीं पा रहे। सहायक आचार्य की बात करें, अभी टेट नहीं करवा पा रही, तो इससे नालायक कोई अगर शिक्षा सचिव कोई हो सकता है, बताइए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं बोलिए शिक्षा सचिव को। क्यों नहीं बोले, बोलना तो पड़ेगा। कब तक मुंह बंद करके रखें, कब तक बंद करें। यही बंद करने के कारण तो आज ये हाल हुआ है। अगर सारे लोग अगर एकजुट हो जाए, मजाल क्यों हिल सके। हमारे नौकर है ये लोग, हमारे पैसे से ये लोग को सैलरी मिल रहा है। जनता का शासन है, ना कि यहाँ इसका शासन है, मंत्री लोग का शासन है ना। यहाँ जो लोग शिक्षा विभाग में बैठे या कोई भी विभाग में बैठे हुए, हमारे पैसे से इनको सैलरी मिलती है। इनका घर चलता है, हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है, ना कि वो हमें देते हैं पैसे। अपने घर से वो दे रहे क्या, छाप के दे रहे हैं क्या। आवाज उठाना पड़ेगा। कब तक चुप रहेंगे, देखिएगा। अदालत ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव से पूछा, आखिर पिछले 9 वर्षों से टेट की परीक्षा क्यों नहीं कराएगी। परीक्षा क्यों नहीं होने का, केवल 9 साल से एक टेट का एग्जाम नहीं करा, पर 10 दिन में गांव का नियम मतलब नीति मतलब क्या बोले, सर नक्शा ही चेंज कर दिया। वाईफाई गांव बना दिया, पूरा रोड बना दिया, हेलीपैड बना दिया, इसलिए कि सिर्फ वो मुख्यमंत्री के पिताजी के घर था। मैं सम्मान करता हूँ उनका, सम्मान करता हूँ शिबू सोरेन जी का। लेकिन बात यहाँ पे ये 10 दिन वो दिन रात लग करके रोड बना दिया, हर एक चीज का दे, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा चीज सही कर दी।
तो 9 साल से एक जेटेट का एग्जाम नहीं कंडक्ट कर पा रहे। थू ऐसे मानसिकता लोगों पर, समझ सकते हैं इनकी सोच देखिए, सोच देखिए कहाँ से कहाँ तक, समझ रहे। बहुत सालों को बोला बुरा लगना दिए। देखिए परीक्षा नहीं होने के कारण केवल 2016 के पास अभ्यर्थी को ही नौकरी का मौका मिला। आज अगर टेट की एग्जाम कराते थे 53,000 जो बाहर हुए सीटेट वाले, क्यों बाहर होते? नहीं होते। आज लड़ाई होता है अपने भाई भाई में, बहन बहन में। सीटेट जेटेट मामला चल रहा है, जेटेट जेटेट मामला चल रहा है, 15-17 सेशन चल रहा है, 2 साल बीएड चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। हर एक चीजें त्रुटि लाइए रहे आप। तो पढ़ लिख के वहां पे का दिमाग में गोबर भस गया, भूसा भर गया, क्या भर गया, इस तरीके से इतना विज्ञापन में त्रुटि लाते हैं। आपको वहां किस लिए बैठाएगा? ताकि आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें, ना कि प्रॉब्लम दे। अब तो प्रॉब्लम दे रहे छात्रों को, कोर्ट क्यों जा रहे हैं? आपके जो सलाहकार है, आपके जो लोग नियमावली निकाल रहे हैं, वो लोग नालायक है, घूस दे के वहां तक गए होंगे ऐसा लग रहा है। नशे के हालत में रिजल्ट निकालते, फिर किसी का पेंडिंग कर देते हैं, फिर निकालते, फिर बोलते फिर से आओ, 2 सालों के फिर निकालते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? समझिए हमारी बातों की। इतना भी नहीं समझ पा रहे तो आप भी शिक्षक बनने के लायक नहीं। हमारी बातों की इतना सहज भाव से मैं बता रहा हूँ, इतना विरोध कर रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ पा रहे तो मैं क्या बोलूँ? इसका मतलब आप शिक्षक बनने के लायक नहीं है ना। देखिएगा अगला मैं बात करूँ, पास अभ्यर्थी कई लोग बोलते हैं आप भड़काते हैं। मैं भड़काऊंगा क्यों? मैं चीजों को, तथ्यों को रखता हूँ। बुरा लगता है आपको, आपका रिजल्ट होने वाला है, बहुत सारे लोग का रिजल्ट नहीं है, उनके पक्ष में बात करते तो आपको लगता है हमारे पक्ष में बात नहीं कर रहा। बुरा लगता है, मैं जानता हूँ। इंसान स्वार्थ होता है, सिर्फ अपने बारे में सुनना चाहता है। अगर मैं आपके बारे में बोलूंगा नहीं आपका रिजल्ट होगा, आपका रिजल्ट होगा, दूसरों का हो चाहे ना हो, तो आपको लगे हाँ ये हमारे शुभ चिंतक है, हमारे शुभ चिंतक आप ही, हमारे जो है सर्वे सर्वा आप ही है, ऐसा लगेगा आपको, है ना। देखिएगा जबकि नए उम्मीदवारों को सरकारी सेवा में प्रवेश का अवसर नहीं मिल पा रहा है, अदालत ने इसे युवा प्रतिभागों के अधिकारों का हनन बताया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से कहा कि यह भी स्पष्ट करने की कि वह निकटता यानी कि निकट भविष्य में टेट का आयोजन कराने का इरादा रखती है। अगर हाँ तो कब तक, और होगी तो कितने समय में प्रक्रिया पूरी करी जाएगी, शेष को इधर दिया हुआ। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि प्रेशर पड़ रहा है, बहुत जल्द आपका टेट का एग्जाम होगा, बस आप लोग तैयारी में लगे रहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना, जो होना होगा होकर रहेगा, बस आप तैयारी कीजिए। अगला मैं आपको दिखाता हूँ, और सब्सक्राइब करके भी रखिएगा चैनल को, है ना। पता है आपको कि मैं यहाँ पे सारी चीजें आपको बताता हूँ, जो भी जानकारी होता है। देखिएगा 9 साल के बाद भी टेट की परीक्षा नहीं होने पर कोर्ट नाराज, झारखंड हाई कोर्ट में 2 सितंबर को अगली सुनवाई। अगला सुनवाई कब है? अगला सुनवाई आपका 2 सितंबर को दिया गया है ना, यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, 2 सितंबर को तो ज्वाइनिंग देने वाले थे सहायक आचार्य वाले को नहीं मिलेगा, है ना। 5 सितंबर तक मिलने की संभावना है, घबराइए नहीं, है ना। देखिएगा यहाँ पे भी क्या बोले, वही चीजें बोल रही है। सुनवाई टेट नहीं हो जाने के कारण नाराजगी जताई, अदालत ने इस मामले में स्कूली शिक्षा विभाग से शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है ना। इस चीज से स्पष्ट हो गया कि टेट होगा तो होगा। अदालत ने उससे पूछा कि निकट भविष्य में टेट कब ली जाएगी। अदालत ने के सचिव 22 सितंबर तक उक्त जानकारी देने का निर्देश दिया। संबंध में नीलम कुमारी एवं अन्य की याचिका दाखिल की गई। याचिका में टेट परीक्षा लंबे समय से नहीं होने के से हो रही युवाओं को परेशानी क्यों नहीं होगी भाई? आप 53,000 लोगों को निकाल दिए, समझ में आ रहा है? एक लोगों को निकालते तो बात ही, एक लोग को निकाले 53, आप निकाले ना, किस लिए हो? परीक्षा करवा करके आप जो निकाल दिए, बोलेंगे आप तो सीटेट वालों को पक्ष लेने लगे। मैं जान रहा हूँ भाई आप क्या सोच रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। इतना दिन तो अनुभव हो ही गया कि मैं बोल रहा हूँ लोग क्या सोचते हैं और उसका प्रतिक्रिया क्या देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ सभी के पक्ष से बोल रहा हूँ, है ना। मैं निष्पक्ष रूप से बातें रखता हूँ। वही चीजें यहाँ पे बोली, याचिका में कहा गया है कि 2016 में अंतिम परीक्षा ली गई है। हर बार शिक्षकों की भर्ती की जाती है, लेवल केवल 2016 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ही विचार किया जाता है। जो युवा चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते थे उन्हें केवल इसलिए चयन नहीं किया, मतलब नहीं किए गए, यानी कि इसलिए बाहर रखा गया क्योंकि टेट परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं है। आप लीजिएगा नहीं तो उत्तीर्ण कैसे होंगे छात्र? सवाल यहाँ पे पूछना चाहिए उन लोगों से जो कंडक्ट नहीं करने दे रहे हैं। कई साल तो ये भी आरोप लगाते हैं जेटेट वाले, मतलब कि जो है जेटेट के छात्र है जेटेट का एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाने दे रहे थे।
शपथ पत्र लेकर गए थी विधायक के पास कि जब तक हमारा नियुक्ति नहीं हो जाए तब तक जेटेट एग्जाम कंडक्ट करवाने नहीं। अब इस बात में कितनी सच है आपको पता होगा। मैं क्या बोलना चाह रहा आप लोगों को खुद पता रहता है ना। देखिए 2016 के बाद यह परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। यह युवा उम्मीदवारों के सहायता यानी कि सहायक शिक्षक के रूप में सरकारी सेवाओं में प्रवेश से वंचित करने का सम्मान है। एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार साल में एक बार टेट परीक्षा का आयोजन करना है। झारखंड में इसका पालन नहीं किया जा रहा है। जो नहीं किया जा रहा है तो इसको कम से कम जो अधिकारी उसको जेल में भेजिए, शिक्षा सचिव जो उसको नालायक को भेजिए। क्या कर रहा है वो, किस लिए उसको पद पे बैठा, पैसा क्यों दिया जा रहा है? हमारा टैक्स से पैसा उसको दिया जा रहा है। हम कमाते हैं 1 रुपया तो हम उसको टैक्स देते हैं। कुछ सामान खरीदे टैक्स दे रहे हैं, हमारा पैसा उसको पेमेंट किया जा रहा है, हमारे पैसे से पेमेंट किया जा रहा है। तो हमारे हक की बात नहीं करेगा किससे बात करेगा? 9 साल से इतना टेट का एग्जाम नहीं करवा पाए तो क्या ये लोग करवा पाएंगे? 10 दिन में किसी गांव का तकदीर बदल दिया जाता है और 10 साल में आप टेट का एग्जाम नहीं करा पा रहे। कई कई सालों तक रोड ऐसे पड़ा हुआ है फंडिंग के नहीं से, फंडिंग के चलते, समझे? यहाँ पे देखिए सरकार क्या सोचती है। सरकार चाहे तो सारा चीज पलट करके रख दे सकती है और ना चाहिए तो कुछ भी नहीं होगा। और चाहेगी तो सिर्फ चुनाव के समय वैकेंसी निकालेगी। उत्पाद छिपा में कितने लोगों की जाने गई ना, पता है ना आपको? कितने लोगों की जाने, कितनी माँ बहनों के गोद सुने होंगे, कितने लोगों की अकबकी में करवाए। चुनाव था ना भाई, एग्जाम से पहले दौड़ करवा दी। दौड़ में ज्यादा लोगों को करवाएंगे तो लोगों को ना वोट मिलेगा ना भाई। सबको दौड़वा रही है, परीक्षा दिलवा रही है, ये सब सोची समझी राजनीति है। अगर एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एग्जाम में क्या होता है, लोग छट जाते तो बहुत कम लोग जाते, लेकिन नहीं, सबको दौड़ा दो तो सबको लगेगा नहीं ये सरकार काम कर रही है, रोजगार दे रही है। ये सब बोलते ना कि एक सोची समझी हाथी के दांत दो, खाने के और दिखाने के कुछ और। चलिए मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, समझदार आप खुद ही है। बाकी बात आप लोगों से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। यहाँ पे जो छात्र गलती कर रहे हैं उन गलतियों को सुधार करके आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको गलती नहीं करनी, ताकि आपको नियुक्ति में दिक्कत ना हो, आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो। हमारे यहाँ पे तैयारी भी करवाई थी, आप प्ले लिस्ट में जाए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए। हर एक क्लासेस का, इंग्लिश हो, मैथ हो, पॉलिटी, रीजनिंग, झारखंड, सारा चीज का फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाइए प्ले लिस्ट में चेक कीजिए, तैयारी कीजिए। दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपडेटेड रह सके। धन्यवाद।